अच्छा, तो हम एंजाइम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, हमने मॉडल्स तक कर लिया था। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ओके, सो आज हमारे पास क्या टॉपिक है? फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ओके, इनके बारे में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर में अब हमारे पास तीन किस्म के आते हैं। एक हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एक हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंड एक हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर होता है। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर वो होते हैं जहाँ पे एंजाइम जो होता है ना वो हमारे पास डीनेचर हो जाए। सो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी हमारे पास मैक्सिमम हो, एंजाइम मैक्सिमम सबस्ट्रेट को हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हो। इस टेम्परेचर से टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे पास उसके नीचे हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, और वहाँ पे जो जब मिनिमम टेम्परेचर पे आता है ना, सो इनएक्टिव एंजाइम जब हमारे पास एक्टिव हो जाता है ना, इनएक्टिव एंजाइम, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव, सो ऐसे टेम्परेचर को हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो हमारे पास और मिनिमम टेम्परेचर के बाद उनकी एक्टिविटी हमारे पास चालू हो जाती है। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास आते हैं ना, जैसे हमारे पास ह्यूमन के लिए कह दे कि उसके लिए हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होते हैं। जैसे ह्यूमन के लिए हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आपको एरेक्टिक स्नो, तो इसके लिए हमारे पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको थर्मो एक्वेटिक्स का कह दें, सो उसके लिए हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी है। उसके लिए हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड फेडरल में दिए हुए, 70 हमारे केपी में दिए। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारे पास पीएच। सेकेंड वन हमारे पास क्या है? पीएच। अब हमारे पास पीएच भी लो भी हो सकता है, हमारे पास पीएच हाई भी हो सकता है। ठीक है, लो पीएच पे हमारे पास जो एंजाइम होता है ना वो हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है लो पीएच पे, और टू हाई पीएच पे हमारे पास एंजाइम क्या हो जाता है? टू हाई पीएच पे एंजाइम हमारे पास डीनेचर हो जाता है। ओके, क्यों डीनेचर हो जाता है? क्योंकि हाई पीएच हमारे पास आयोनिक बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से हमारे पास फिर जो एंजाइम होता है वो हमारे पास डीनेचर हो जाता है। अच्छा, थर्ड फैक्टर हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन है, एक हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इन दोनों पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा हो और हम जितने एंजाइम डालें वो उतने प्रोडक्ट हमारे पास कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद भी सेचुरेशन पर आ जाएगी। इसी तरह सबस्ट्रेट के लिए भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, हम जितनी एंजाइम डालेंगे उसका एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बढ़ेगा, वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेचुरेशन आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। अच्छा, एक हमारे पास एंजाइम के बारे में लिखा गया है बलूचिस्तान की बुक में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम हमारे पास किस में मौजूद होते हैं? हमारे पास ये बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ओके, और ये बैक्टीरिया में क्या हेल्प करते हैं? अगेंस्ट वायरस। इनको हमारे पास ये प्रोटेक्शन देते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए को क्लीव करता है फ्रेगमेंट में, और ये एंजाइम हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है? बैक्टीरिया में। प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरसेस। ठीक है, एंड दे रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए। जब फॉरेन डीएनए, वायरस के डीएनए हमारे पास अंदर आए ना, तो उनकी हमारे पास एंट्री को ये हमारे पास रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है, फैक्टर खत्म हो गया। अब हमारे पास टॉपिक है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वो होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं? हमारे पास सबस्ट्रेट की जगह हमारे पास आते हैं, सबस्ट्रेट की जगह, और एक्टिव साइट को हमारे पास एक्यूपाई करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, सो इनहिबिट एंजाइम की एक्टिविटी को ये हमारे पास इनहिबिट करते हैं। इनहिबिटर भी हमारे पास दो किस्म के, एक हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं? कहाँ पे हमारे पास अटैच होते हैं? बाइंड टू एक्टिव साइट। ये हमारे पास एक्टिव साइट के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, और फिर सबस्ट्रेट तो फिर बाइंड नहीं हो सकता, सो ये बाइंड होते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें तो फिर ये हमारे पास बाइंड नहीं होंगे, क्योंकि फिर सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा कंपीट करेंगे इसके साथ, और उसके लिए फिर हमारे पास वो एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएंगे।
अच्छा हमारे पास फिर इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास, जैसे मेलानेट है हमारे पास, ठीक है, वो किसके साथ compete करते हैं हमारे पास, सुसिनेट को, हम सुसिनेट जो होते हैं ना वो हमारे पास डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के जरिए फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो मेलानेट है वो हमारे पास compete करता है यहाँ पे, ठीक है। सो मेलानेट compete किसके साथ, सुसिनेट के साथ करता है ताकि वो फ्यूमरेट में हमारे पास कन्वर्ट ना हो। ऐसे जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना ये हमारे पास कौन से मॉडल को सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट लॉक एंड की मॉडल को ये हमारे पास सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दे सपोर्ट कम्पिटिटिव इनहिबिटर सपोर्ट लॉक एंड की मॉडल्स। दूसरी किस्म के इनहिबिटर हमारे पास कौन से इनहिबिटर होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, ये हमारे पास अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं, बाइंड टू अदर देन एक्टिव साइट से अलावा ये हमारे पास बाइंड होते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर नॉन कम्पिटिटिव में हमारे पास रिवर्सिबल भी आ जाते हैं, इरिवर्सिबल भी हमारे पास आ जाते हैं। रिवर्सिबल जो हमारे पास होते हैं फीडबैक इनहिबिशन में यूज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो अपना एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये हमारे पास थोड़ी मुद्दत के लिए हमारे पास होता है ना। और एक इरिवर्सिबल होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हैवी मेटल जैसे हो गए वो तो फिर बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप को तोड़ देते हैं, जैसे हेवी मेटल होते हैं वो हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज की ब्रेकेज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से एंजाइम फुल डिनेचर हो जाता है। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल में साइनाइड आ जाता है जो कि हमारे पास साइटोक्रोम पे एक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल की हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम फिर रिवर्स नहीं कर सकते। फीडबैक इनहिबिशन है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में हमारे पास क्या होता है कि एक लेट सपोज हमारे पास एक इस प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, यहाँ पे हम पहला एंजाइम यूज़ करें, ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा एंजाइम, ये कोई और प्रोडक्ट में चेंज हो, यहाँ पे हम तीसरा, अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या करते आता है पहले एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं और उसको कहता है कि बस और हमने प्रोडक्ट नहीं बनाने। सो इस तरह की हम इनहिबिशन को क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास पीएमसी के में पेपर में कुछ एमसीक्यूज दिए गए थे, जैसे हमारे पास एक दिया हुआ था के मैक्स, ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास एक दिया हुआ था वी मैक्स, और यहाँ पे भी हमारे पास के मैक्स, यहाँ पे भी हमारे पास वी मैक्स। एक हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन थी, एक हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन थी। अच्छा देखो ना, लेट सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ बन रहा है कम्पिटिटिव इनहिबिशन का, ठीक है, ये प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं कोई कम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दूं वो क्या करेगा, इसके हमारे पास जो स्पीड होगी उसको वो हमारे पास क्या कर देगा, जितना ये कन्वर्ट हो रहा है ना वो उसको कम कर देगा, ठीक है। वह यहाँ पे हमारे पास अब कम्पिटिटिव, क्योंकि कुछ तो इनहिबिटर हुए वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अब अगर मैं दोबारा सबस्ट्रेट को क्या कर दूं, अब ये इसका क्या है, ये मेरे पास इसका के है, ये मेरे पास इसका वी मैक्स है, ठीक है, ये भी वी मैक्स है, दो वी मैक्स होगा। अब कम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं दोबारा सबस्ट्रेट डाल दूं सो एक इनहिबिटर तो चले जाएंगे क्योंकि सबस्ट्रेट उनकी जगह पर आ जाएंगे और इसकी स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी, दोबारा पहले वाले पे पहुंच जाएगी, ठीक है। सो कम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो वी मैक्स होता है ना वो तो मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वी मैक्स क्या होता है मेरे पास, कांस्टेंट। लेकिन जो हमारे पास पहले था कि उस जो के था, पहले के यहाँ पे था, ठीक है, फिर हमारे पास ये नीचे आ गया था थोड़ा, तो फिर के जो है ना वो फिर हमारे पास चेंज हो गया था, यहाँ पे आ गया था। सो के मैक्स जो होता है ना वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाता है, जबकि वी मैक्स जो होता है ना उसकी स्पीड हमारे पास, हम उसको दोबारा वापस ला सकते हैं ना। देखो ना, क्योंकि मैंने सबस्ट्रेट डाल दिए जिसकी वजह से हमारे पास जो इसकी वो थी वो ग्राफ वापस दोबारा ऊपर उसके साथ मिल गया, लेकिन कांस्टेंट तो के तो हमारे पास इसका चेंज हो जाता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर में, ठीक है। जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरा हमने अब इसमें इनहिबिटर डाल दिए, जब इनहिबिटर हमने डाल दिए तो उसकी स्पीड तो हमारे पास फिर कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड जब कम हो जाएगी देखो तो वी मैक्स तो हमारे पास क्या हो गया,
चेंज हो गया, पहले ऊपर था अब नीचे होगा। अब अगर हम सबस्ट्रेट डाले भी सो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में तो सबस्ट्रेट, क्योंकि वो तो इरिवर्सिबल हमारे पास होते हैं, सो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में फिर जो हमारे पास वी मैक्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हम इसकी वो सबस्ट्रेट वापस नहीं ला सकते, ठीक है, इनहिबिटर को हम वापस नहीं ला सकते। जबकि के मैक्स ये होते हैं ना, ये हमारे पास फिर इसमें कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। सो ये याद कर लें कि के हमारे पास किस में कांस्टेंट रहते हैं, कि हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव में हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और वी जो है ना के हमारे पास जो है ना नॉन कम्पिटिटिव में कांस्टेंट रहता है और वी एम चेंज होता रहता है। जबकि कम्पिटिटिव में वी एम जो था ना वो कांस्टेंट था, क्योंकि सबस्ट्रेट के डालने से वापस वैल्यू आ गई थी, जबकि के एम जो होते हैं ना वो हमारे पास चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास पीएच दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ वैल्यू दी हुई हैं, उनको आप बुक से याद कर लें। जैसे हमारे पास पेप्सिन के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ होती है, ज़्यादातर 1.5 यूज़ करते हैं हम, 1.6 यूज़ करते हैं, 2 हम यूज़ करते हैं पेप्सिन के लिए, ठीक है। आर्गेनिस के लिए ये भी आया हुआ था एमसीक्यूज में, पंजाब बुक में है हमारे पास। आर्गेनिस के लिए कितनी वैल्यू है हमारे पास, 9.7 है हमारे पास, ठीक है। पेनक्रियाटिक लाइपेज के लिए हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज पंजाब में 9 है, केपी में हमारे पास 8 है, एक और बुक में हमारे पास 7.4 से 7.8 दी हुई है। ये पीएच यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास यूरिएस एंड कैटालेज हमारे पास केपी बुक में दिए हुए कि इन दोनों का पीएच हमारा कितना 7 है ना, ये न्यूट्रल पे हमारे पास पड़े हुए हैं। पंजाब में हमारे पास यूरिएस का कितना दिया हुआ है, कैटालेज का 7.6 दिया हुआ है। सो ये सारी वैल्यू याद करने आप लोग को पीएच के लिए, ठीक है, ये पूछ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे अब एमाइलेज है ना, वो उसका मुख्तलिफ पीएच होगा। अब एमाइलेज है हमारे पास, उसका जो पेनक्रियाज में हमारे पास है ना एमाइलेज पेनक्रियाज, मल्टेज एमाइलेज पेनक्रियाज में हमारे पास जो इसका पीएच है वो हमारे पास 6.7 से 7 है। यही एमाइलेज अगर हम माल्ट वाला ले लें तो उसका हमारे पास पीएच 4.6 से 5.2 हमारे पास है, ठीक है। सो ये मुख्तलिफ यूज़ हो सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइपेज है एंजाइम है, उसका अगर हम स्टमच में देख लें तो वो 4 से 5, अगर यही लाइपेज अगर हम स्टमच अगर यही लाइपेज अगर हम कैस्टर आयल में देख ले तो वहाँ पे इसका पीएच हमारे पास कितना होता है 4.7। इस पे हमारे पास मैक्सिमम एक्टिविटी हमारे पास शो करता है, ठीक है। इंटीरोकाइनेज है, उसका मेरे पास कितना पीएच है, उसका मेरे पास 5.5 पीएच है। सो ये पीएच आप लोग मुख्तलिफ बुक से याद कर सकते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे एंजाइम चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।